बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसके पीछे रीज़न है, इसमें 3 चीज़ें कवर करेंगे हम। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इंडिया विक्स को भी बेसिकली देखेंगे कि इंडिया विक्स कैसे काम करता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन का प्राइस या जो भी हमारा ऑप्शन प्रीमियम होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, जिसमें 3 चीज़ें होती है: इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू प्लस वॉलेटिलिटी वैल्यू। सो रीज़न्स क्या है इस वीडियो बनाने का कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं एंड बड़े प्रॉफिट से वो रह जाते हैं। और जब जब मार्केट बड़े रेंज में रहता है तो उनको पता ही नहीं चलता कि आज मार्केट रेंज में बड़े रेंज में रहने वाला है या छोटे रेंज में रहने वाला है। तो इसी रीज़न से ये वीडियो बनाया है कि आप भी अगर ऐसा ही करते हैं कि छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, फॉर एग्जांपल 50 रुपए का आपने प्रीमियम परचेज़ किया और 60 रुपए पे निकल गए और थोड़ी देर में देखते हैं कि वो प्राइस जो है वो 90 रुपए के आस-पास पहुँच गया। तब आपको ऐसा लगता है अरे मैं रुका होता, मार्केट का ट्रेंड सही था, मेरा टाइमिंग सही था, मेरा एंट्री सही था, तो मुझे ये प्रीमियम मिल गया होता। आप 90 रुपीज़ पर अगेन एंट्री करते हैं। प्रीमियम कैसा होता है कि ऊपर नीचे करके चलता है। आप हाई पे दोबारा से एंट्री मारते हैं, पता चलता है वहाँ से प्रीमियम जो है 80, 75 पे आ गया, तो आपने वहाँ पे 10 पॉइंट गेन किए थे और यहाँ पर आपका 5 पॉइंट का लॉस हो जाता है। तो सारी चीज़ें सही होने के बाद भी आप बड़े प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं, आपका डायरेक्शन सही होता है, सब कुछ होने के बाद। तो इसी पर्पज़ से ये वीडियो बनाया है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द लाइक बटन कि हाँ, आप भी बड़े प्रॉफिट से रह जाते हैं, चूक जाते हैं, बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाते। तो यही इसी वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट का रेंज कितना बड़ा है। और ये जो पता चलता है ये हमें एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी से पता चलता है। इंडिया विक्स से बहुत हद तक अंदाजा हो जाता है कि हमारा मार्केट में रेंज क्या रहने वाला है। सो लेट्स डिस्कस करते हैं डिटेल्स में, स्टेप बाय स्टेप, ईच एंड एवरी पॉइंट को लेकर, ताकि आप भी बड़े प्रॉफिट निकाल पाएं। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी देखेंगे, इंडिया विक्स को देखेंगे एंड साथ ही साथ में ऑप्शन का प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, उसकी रेंज क्या है, ऑप्शन का प्राइस सस्ता है या महंगा है। सो ज़रोदा के अंदर जाना है। ज़रोदा के अंदर सेंसिबल के अंदर आपको एनालाइज में देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा आईवी चार्ट। ये आपको ज़रोदा के अंदर या फिर जो सेंसिबल यूज करते हैं वहां पर आपको आईवी चार्ट दिखेगा। इसमें आप डेट सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईवी चार्ट, यहाँ पर आप डेट सेट कर सकते हैं। और ऑप्शन का प्राइस, जो ऑप्शन का रेंज मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ पर हम इंडिविजुअल सेट करके देख रहे हैं। निफ्टी का रेंज जब जब आईवी छोटा होता है तब तक बहुत छोटा रहता है एंड जब जब आईवी बड़ा होता है तब तक बड़े बड़े कैंडल बनते हैं। तो ये इससे बेसिकली पता चल जाता है हमें कि मार्केट में रेंज छोटा होता है या बड़ा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये आपको सीखने को मिलेगा कि देखेंगे ये कैंडल पे आईवी बड़ा था और इस कैंडल का हाइट देखेंगे तो कितना बड़ा हाइट है, मतलब लो हाई वॉलेटिलिटी ज्यादा, तो बोलते हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है, प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर नीचे भाग रहा है। ऑप्शन सेलर के लिए ये एक एडवांटेज है, ये एक एज है। अगर ये चीज आपको पता चल जाएगी तो हो सकता है आप भी बड़े प्रॉफिट निकाल पाए। देखिए जिस दिन मार्केट छोटा रेंज में है, आईवी नीचे है, मार्केट छोटे रेंज में, तो आप हो सकता है कि आपको पता चले कि मार्केट छोटे रेंज में रहने वाला है, अपने प्रॉफिट को सेव करके चलें। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। आपको पता होगा बजट से पहले कितना ज्यादा आईवी बढ़ जाता है, प्रीमियम बढ़ जाते हैं, वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है क्योंकि वहां का आईवी बहुत बड़ा हुआ होता है। जब जब आईवी बड़ा हुआ होगा तो मार्केट में बड़ा रेंज बनेगा। तो आपका इस बार का जो बजट था उसमें तो ऐसा था कि आईवी बहुत तेजी से ऊपर चला गया था। बजट से पहले से जाना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे जाता है। और सेम इंडिया विक्स भी देखेंगे तो आप बजट से पहले इंडिया विक्स भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं टॉप पे था। अभी देखेंगे 16 पॉइंट के आसपास था और अभी जो है वो नीचे चल रहा है। ये देखिए 31 जनवरी का जो हमारा आईवी है वो कहीं ना कहीं टॉप पे है, 16.45 के अप्रोक्सीमेट टॉप बनाया हुआ था। नीचे से धीरे धीरे जा रहा था, प्रीमियम बढ़ रहे थे। और अभी देखेंगे ऐसा नहीं है कि मार्केट में आईवी ये हाई था, इससे भी ज्यादा हाई था, लो भी था। तो जब हाई था तो प्रीमियम महंगे थे और एक ही दिन में आईवी इतना नीचे आ गया, बजट वाले दिन किसी भी को कमाने का मौका नहीं मिला और मार्केट बहुत छोटे रेंज में रह गया। सो इंडिया विक्स जो है ओवरऑल सारे इंडेक्स को कवर करके चलता है इंडिया के अंदर। और आईवी जो है वो इंडिविजुअल, हम निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, मिड कैप निफ्टी का या किसी स्टॉक का भी देखना है तो स्टॉक का आईवी देख लेते हैं। आईवी बड़ा रहेगा तो रेंज बड़ा होगा। ये चीज एक मोटा मोटा आप समझ लीजिए अगर आप एक ऑप्शन बायर है।
सो इंडिया विक्स जो है वो भी ऐसे ही चलता है ऊपर नीचे, जैसे हमारे स्टॉक्स चलते हैं। अभी ऊपर है, ऊपर से नीचे आया तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब इसको ऊपर जाना है। जब इंडिया विक्स टॉप पर रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो प्रीमियम भी महंगे हो जाते हैं। सो अभी निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में धीरे धीरे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखेंगे कि निफ्टी का रेंज क्या था। हमारे लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे का हुआ था और आज सैटरडे है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। निफ्टी का रेंज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 537 के आसपास हाई रेंज था, और नीचे का रेंज देखेंगे तो बहुत छोटा 430 के आसपास का रेंज था। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रेंज था। तो ऐसे में जब अगर आपको पता चल जाता है कि आईवी लो है तो रेंज छोटा होने वाला है, तो अगर आपकी सही भी एंट्री है तो आप स्कैल्पिंग करके निकल सकते हैं। और मोस्टली कैसा होता है, ऑप्शन बायर पिछले डेटा को या पिछले 1 2 4 दिन या पिछले वीक का माइंड में रखते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं यार, कल मार्केट मारा था तो आज भी मारेगा, मैं लेके बैठूंगा। तो अब मैं घुस गया हूँ, मैंने एंट्री ले ली है, तो अब मैं जब तक मार्केट में मुझे बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा जब तक मैं नहीं लूंगा। तो प्रॉफिट वाला ट्रेड भी जहां पर 10 पॉइंट पे निकलना चाहिए, 12 पॉइंट पे निकलना चाहिए, वहां पर आप बड़े टाइम तक बैठे रहते हैं। अब क्या होता है, टाइम डिके की वजह से वो आपका प्रीमियम जो है वो वापस से आपके लॉस में आ जाता है और फिर आप गांठ बांध के बैठ जाते हैं, नहीं ले लिया है तो निकलूंगा नहीं। तो वो वाला एटीट्यूड, आपकी नॉलेज नहीं रहती या आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए वो एटीट्यूड आपके अंदर रहता है। अगर आपको ये आईवी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप डेफिनेटली बड़े प्रॉफिट कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ 31 जनवरी का जो आईवी था वो कितना ज्यादा था। आप देख रहे होंगे इसका लो हाई कैंडल क्लोज सब दिखाता है इसमें। और उसके नेक्स्ट डे जैसे ही बजट पेश हुआ है, 1 फेब को बजट आता है हमारा, तो आईवी गिर के कहीं ना कहीं 14.20 रह गया, यानी आईवी जो है बहुत छोटा हो गया। आईवी छोटा हो गया, मार्केट में रेंज छोटा हो गया, एक ही दिन में आईवी इतना गिर गया। गिर सकता है भाई, ये मार्केट है, तो यही तो खासियत है इसकी। इसकी खासियत यही है। अभी आप डेली चार्ट पे देखेंगे ऑप्शन का प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन का प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू प्लस वॉलेटिलिटी वैल्यू। तो वॉलेटिलिटी तो आपने सीख ली, वॉलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे पता चलता है। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी एक ही चीज़ है, उसके नाम अलग अलग लिखे हुए हैं, परसेंटेज में ये कैलकुलेट होती है। तो इसका प्राइस जब जब ये बड़ा होगा तो प्राइस ज़्यादा होगा, प्रीमियम महंगे होंगे, और जब जब ये कम होगा तो प्रीमियम छोटे होंगे। इसका भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ, आपको ज़रूरत के ऑप्शन चेन में आना रहेगा। लेकिन इस वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आपको ये समझ में आ जाए कि प्राइस जो है किस हिसाब से कैलकुलेट होता है, मार्केट का रेंज जो है वो किस हिसाब से डिसाइड होता है। मार्केट का रेंज छोटा है तो आप को इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के थ्रू पता चल जाएगा, इंडिया विक्स के थ्रू पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को सेट कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू प्लस वॉलेटिलिटी के क्या रिलेशन रहते हैं, इसके थ्रू प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है। ऑप्शन का पुट हो या कॉल हो, कोई सा भी ऑप्शन हो, दोनों का प्राइस जो है वो इसी बेस पे कैलकुलेट होता है। सो जब जब आपको मौका मिलेगा कि बढ़ा हुआ आईवी है, क्या आईवी भी बढ़ने से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, दोनों साइड के कैलकुलेशन चलते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको इनका सेटअप दिखाता हूँ एक। तो यहाँ पर हम निफ्टी लेते हैं, निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखेंगे कि किस हिसाब से मार्केट चलता है। तो मार्केट जो चलता है वो ऑप्शन सेलर के बेस पे चलता है। यहाँ पे जो लड़ाई होती है वो ऑप्शन सेलर की लड़ाई है, पुट सेलर वर्सेस कॉल सेलर। यहाँ पर बायर जो है वो तो अपना बीच में प्रॉफिट निकालता है, निकल जाता है, या लॉस देता है, निकल जाता है। मेन जो ऑप्शन बना है वो ऑप्शन सेलर के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉल में जो है 50 लाख सेलर्स हैं, पुट साइड में देखेंगे तो 60 लाख सेलर्स हैं। 60 लाख वाले सेलर चाह रहे हैं कि ऑप्शन का प्राइस पुट का जीरो हो जाए, कॉल वाले चाह रहे हैं कॉल का जीरो हो जाए। तो अभी यहाँ पर आईवी लो है, और यहाँ पर देखिए ये 522,500 वाले का प्रीमियम देखेंगे, 139 रुपीज का प्रीमियम है। अब यहाँ पे मैं आपको एक सेटअप दिखाता हूँ कि आईवी के थ्रू जो प्राइस में डिफरेंस आता है वो कैसे आता है। तो स्ट्रेटेजी बिल्डर में हम जाएंगे, यहाँ पर सिंपली स्ट्रेटेजी बिल्डर पे क्लिक करेंगे और निफ्टी को हम यहाँ पर चूज करेंगे, करंट एक्सपायरी निफ्टी का देखेंगे। एंड यहाँ पर हमारा सिंपल एक बुलिश सेटअप देखेंगे कि हम बुलिश सेटअप में एक कॉल खरीद रहे हैं 22,500 का, जो ऑटोमेटिकली क्लोज हुआ है 139 रुपीज के हिसाब से। अगर ये प्राइस ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा तो हमें ऑप्शन में प्रीमियम बढ़ा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर
तो हम अगर पीएनएल में जाते हैं, यहाँ पर नीचे आपको इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी दिखेगी, पीएनएल में जाते हैं तो इसका जो प्राइस है वो ऑलरेडी 139 रुपीज दिखा रहा है, बट कहीं ना कहीं एक्चुअल प्राइस जो है वो इसका 87 रुपीज है। 87 इसलिए है क्योंकि हम ये टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू और वॉलेटिलिटी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो उसमें थीटा, डीके और वेगा, डेल्टा, ये सारी चीजों का प्राइम जो है, डीके का टाइम देखेंगे 880 रुपए इसमें से माइनस हो रहा है। तो 2 दिन का कैलकुलेट कर लीजिए, 1600 रुपए, 1600 1700 रुपए के अप्रोक्सीमेट जाएगा, 1700 से भी ज्यादा। तो 139 रुपीज जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आ जाएगा 87.25 पैसे मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा, तो ये एडजस्टमेंट होगा। तो ऑप्शन सेलर का यही बेनिफिट है जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं ऑप्शन सेलर, कि उन्होंने 139 रुपीज में सेल किया, मंडे के दिन जैसे ही मार्केट ओपन होगा वो 87 रुपीज के आसपास आ जाएगा। तो उनका ये प्रीमियम यहाँ पे मिल गया, अब उनको एसएल लगाने का भी मौका मिल गया, सारी चीजें हो गई। सो यहाँ पर हम देखेंगे आईवी चेंज होने पे कैसे प्रीमियम चेंज होता है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, हम सपोज मंडे से ही हम ये चीज स्टार्ट करेंगे, तो हम इसका प्राइस जो है एडजस्ट कर देते हैं 87 रुपीज 25 पैसे। सपोज के ये हम मंडे को देख रहे हैं मॉर्निंग में 9:30 के हिसाब से, तो हमें यहाँ पे 00 दिखा रहा है, कोई लॉस नहीं है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो हमने सेट कर दिया। अब आईवी देखेंगे, जो हमारा अभी करंट का आईवी है और जो बजट वाले दिन का आईवी था, वो दोनों में डिफरेंस कैसा है। आईवी आपका डबल होगा, तो यहाँ पर 25 रुपीज, ये अभी हम 11 रुपए के हिसाब से ले रहे हैं, और बजट के दिन जो था वो 26 रुपए का अप्रोक्सीमेट था। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर 26 रुपए कर देते हैं इस आईवी को, तो प्रीमियम जो है देखिए 186 रुपीज 5 पैसे, ऑलमोस्ट 100 रुपीज का डिफरेंस आ जाता है। तो ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए, हाई प्रीमियम चाहिए। हाई प्रीमियम रहेगा तो ऑप्शन सेलर सेल करेगा, तो उसको ज्यादा बेनिफिट होगा जब वो प्रीमियम जीरो होगा, क्योंकि वीक में तो जीरो होना ही है, एक्सपायरी तक उसको जीरो होना है। तो उसको ज्यादा प्रीमियम जीरो होगा, ज्यादा लोग सेल करेंगे, और जब ज्यादा होगा तो फिर वो ज्यादा स्पीड से ऊपर और नीचे भी जाएगा, और ऊपर नीचे जाएगा तब वो क्या बोलेंगे कि मतलब उनके एक साइड का ऊपर होगा, एक साइड का दूसरी साइड का भी ऊपर होगा, और जब वो चेंज होगा मार्केट में प्रीमियम ज्यादा होगा तो मार्केट का रेंज बड़ा हो जाएगा। रेंज बड़ा होगा तो उनके एसएल हिट होंगे। एसएल हिट क्यों होंगे, क्योंकि प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा, इंक्रीज जो होगा, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम है तीन चीजों से बन के बनता है, टाइम डिके, इंट्रिंसिक वैल्यू और इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो प्रीमियम ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा बढ़ेगा तो जिसने 187 पे सेल करा होगा, तो या फिर 87 पे सेल करा होगा और आईवी बढ़ गई, तो फिर ये 187 पहुंचेगा, तो 187 पहुंचेगा तब फिर वो एसएल हिट होंगे उनके, या सेलर जो है एग्जिट करेंगे, तो मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे जाएगा। तो आपको ये चीज पता होगा कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, इसलिए हमें उसी के हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान करना पड़ता है। और जब जब ऑप्शन प्रीमियम छोटा होगा और आईवी छोटी होगी तो ऑप्शन प्रीमियम छोटा होगा। अभी देख लेते हैं कि हमारा जो प्रीमियम है वो कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे मैंने बताया, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस साथ ही साथ में आपका वॉलिटिलिटी। तो हम 22,500 का यहाँ पर लेते हैं, 22,500 पे ये तीनों चीजें इसमें आ जाएंगी, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू प्लस वॉलिटिलिटी। और जितना भी ये है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू 22,500 का देखेंगे, 13 रुपए 20 पैसे का इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा और मार्केट 22,513 पे ही बंद हो जाएगा। तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 13 रुपए बचेगा, बाकी का रेस्ट ऑफ द टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगा, और ऑप्शन सेलर को टाइम वैल्यू ही चाहिए रहता है। अच्छा, इसके इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है, आउट ऑफ द मनी जो रहते हैं उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहती है, चाहे पुट हो या कॉल हो। तो इसके नीचे के आप देखेंगे तो नीचे में सब में इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो नजर आएगी, बाकी में ओटीएम हो, फार ओटीएम हो, इसमें सिर्फ जो है टाइम वैल्यू बचती है, और ऑप्शन सेलर ज्यादातर यही स्ट्राइक प्राइस को सेल करते हैं। ये जितने भी हैं ये सब में सिर्फ टाइम वैल्यू बची हुई है। तो होप सो कि भाई वीडियो में बने रहें, वीडियो बस फिनिश होने पर ही है। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, पुट साइड कॉल साइड दोनों को अपोजिट में चलता है। कॉल साइड में देखेंगे तो एट द मनी के ऊपर जितने भी आउट ऑफ द मनी रहते हैं उसमें ये रहता है, एंड पुट साइड में
नीचे की साइड में रहेगा। तो दोनों साइड में सेम है। होप सो कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को, समझने को मिली होंगी और हमने मोस्टली तीनों टॉपिक को कवर कर लिया। अगर आपको अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और एक बार रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो को रिपीट देखेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एग्जाम्पल दिया है, शॉर्ट में ही दिया है, बट कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपको समझ में आया होगा। हमने रेंज डिसाइड कर लिया। इस वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप जो छोटे पॉइंट लेके निकल जाते हो ना, वो आप बड़े पॉइंट लेके निकलो, आपको भी मजा आएगा जब आप बड़े पॉइंट लेके निकलेंगे। अब बड़े पॉइंट कैसे मिलते हैं? आईवी से। मोटा मोटा आप ये चीज समझ लीजिए, आईवी से ही बड़े पॉइंट मिलेंगे आपको। सो यहाँ पर हमने देख लिया कि आईवी देखी, आईवी के साथ साथ में हमने इंडिया विक्स को भी देख लिया कि इंडिया विक्स अभी धीरे धीरे कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे से ये ऊपर गया था, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वो इसी हिसाब से इंडिया विक्स चलता रहेगा। अब जैसे ऊपर से नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे। और ये सारी चीजें आपको अभी देखिए, बजट आ रहा है, सॉरी बजट चला गया, इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। जब जब कोई भी बड़ा इवेंट होता है ना, तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी अभी ड्यूरिंग द इलेक्शंस, और इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ये आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अभी यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी का आईवी जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। आईवी जो है आप इंडिविजुअल स्टॉक की, इंडेक्स की निकाल सकते हैं। फिर निफ्टी का भी ऊपर जा रहा है। मिड कैप निफ्टी का देखेंगे तो नीचे है। कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी बहुत छोटे रेंज में चल रहा है, अपने आप को सिक्योर के रखा है। क्लोजिंग जो है उसकी बहुत नीचे होती है। हो सकता है कि ये अब नीचे आ चुका है, यही इसका बॉटम हो और मंडे से ये ऊपर जाना शुरू कर दे, तो फिर मिड कैप निफ्टी में भी बड़ा रेंज बन जाए। तो वो डिपेंड होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि आईवी छोटा है या बड़ा है। सो ये सारी चीजें समझ में आ गई। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।